जब राहु जब राहु विपरीत फल, विपरीत का अर्थ है नकारात्मक, बुरा फल भी कह सकते हैं, जब देता है, एक सिद्धांत है, कोई भी ग्रह अपना फल अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा इत्यादि में ही देते हैं। अगर अच्छे ग्रहों के साथ इन दोनों ग्रह की युति होती है तो अच्छा फल प्राप्त होता है, लेकिन पूरा नहीं होता है। कैसे? मन में प्रश्न आएगा कि कल आपने बताया था कि राहु केतु जिन ग्रहों के साथ होते हैं, जिन राशि में बैठते हैं, जिन भाव में बैठते हैं, उस भावेश का फल देते हैं। मैंने बताया था। लेकिन शास्त्रों ने एक बात बताया है, मनुष्य की प्रकृति जो होती है, नैसर्गिक स्वभाव, वो कभी परिवर्तन नहीं होता है। दृष्टांत या उदाहरण के लिए, सिंह भले ही माता भगवती का वाहन है, लेकिन उसका संसार में उसकी संज्ञा हिंसक प्राणी के ही दी जाती है ना जी गुरुदेव। सर्प भले ही शिव का हार है, लेकिन वो विषधर ही कहता है। तो दुष्ट व्यक्ति सत्संग में चल जाए, कथा में चल जाए, उसका नैसर्गिक जो स्वभाव होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। संत सहहि दुख परहित लागी, और संत लोग दूसरे के दुखों को सहनता कारण, उनका भी, संतों का भी स्वभाव परिवर्तित नहीं होता और दुष्टों का भी नहीं होता है। तो राहु जब भी दशा अंतर दशा में आता है, और ये परीक्षित बातें हैं, इसमें शनि की दशा अंतर दशा और राहु की दशा अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, ये जीवन में परिवर्तन करने वाला समय होता है। अब ये परिवर्तन का आधार जन्मपत्रिका के स्थिति पर होगा, लेकिन परिवर्तन होगा। केतु भी छाया ग्रह है। माना जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु, इन दोनों ने जन्म कुंडली में दो पापग्रह अत्याधिक भयकारी, प्रभावशाली और भयानक जो होता है, कष्ट देने वाले माने जाते हैं। एक मंगल देव और दूसरा शनि देव। क्या सही कर रहा हूं या ऐसा कुछ नहीं है? राहु और केतु की राजनीति को देखिए, इन्होंने, एक ने कहा भाई, कल तक हमने पढ़ा था कि इसने बुद्धि को अपना प्रभाव में ले लिया, बुद्ध को, भोग को अपने प्रभाव में ले लिया, शुक्र को, और शनि जो दुख का कारक है, आयु का कारक है,
आयु पर भी इसको अपने प्रभाव ले लिया। लेकिन आज केतु ने मंगल को अपने प्रभाव में लेकर प्रायः ज्योतिष में जितनी भी अशुभता का प्रभाव है, अशुभ प्रभाव देने वाले हैं। अब जैसे मंगल, मंगल किसी का बुरा हो जाए तो ऐसे जातकों का शत्रु अत्याधिक होने लगते हैं, क्रोध की अधिकताएं बढ़ जाती हैं, चोरी इत्यादि बहुत तरह की परेशानी होती है। अब केतु का छाया मंगल पर पड़ गया तो मंगल में केतु का समावेश हो गया। अब जैसा मंगल फल देता है तैसा केतु देता है। केतु को मोक्ष का कारक भी माना जाता है। जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर ये मोक्ष करता है, उस सुखों से मोक्ष कर देगा, बिछोह करवा देगा। सप्तम भाव में इसीलिए इन दोनों ग्रहों का जिन जातिकाओं की, जिन व्यक्तियों की कुंडली में पति या पत्नी के कुंडली में सप्तम भाव में राहु या केतु की युति बने, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो ऐसे जातकों का दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुख इस कारण से टूट जाता है या अच्छा रिलेशन नहीं चल पाता, पता ही नहीं चलता। स्त्री पुरुष पर शक करती है, पुरुष स्त्री पर शक करता है। अकारण दो में विश्वास की कमी हो जाती है और हो जाता है। अगर सूर्य का ही इसमें आकर अपना पराक्रम दिखाने लगे तब तो तलाक हो जाता है। तो केतु जो है वो मंगल के समान फल देता है। इसको लिखना हो तो आप नोट कर सकते हैं कि केतु मंगल के समान फल देता है। एक चीज, अब राहु मिथुन राशि में उच्च होता है और धनु राशि में नीच होता है, जबकि विपरीत उसका जो है वो केतु धनु राशि में उच्च होता है और मिथुन राशि में नीच होता है। बोले दोबारा बोल दीजिए। राहु धनु राशि में नीच, मिथुन में उच्च, और केतु इसके विपरीत होता है। केतु किसमें भी हम उच्च होता है गुरुजी? धनु में, धनु में, अनी धनु राशि में 9 जी। अब धनु राशि गुरु की राशि है। गुरु भक्ति, ज्ञान, धर्म, दया के कारक हैं। एक बात आप लोग जानते हैं, अच्छे लोग अच्छे लोगों के संसर्ग में जाकर बुरा लोग भी अच्छाई बुराई को बदल सकती है। अच्छाई के आगे बुराई जाकर कमजोर हो जाता है, अच्छाई बुराई को हरा भी देती है। अब देखिए, केतु है दुराचारी, राहु का पार्श्व है, लेकिन पूर्ण कंट्रोल राहु का इस पर नहीं होता है। भले ही देखता है, सामने रहते हैं 180 डिग्री का, तो राहु और केतु में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है मैं बताता हूं। जहां राहु छल, प्रपंच, दुविधा, संशय, भ्रम का कारक है, वहीं केतु श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, विश्वास इनका कारक है। इसको नोट कर लीजिए।
श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, विश्वास, ये चार चीज, ये चार अगर आपको भगवान की आराधना में ना हो, श्रद्धा विश्वास रूपिनो भवानी शंकरौ वंदे, है ना मानस में। तो मान लीजिए केतु कितना इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। अगर किसी व्यक्ति के धर्म में आस्था ना हो, और आज आस्था ही धर्म को बचा के रखी हुई है, आस्था ना हो, श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो, समर्पण ना हो, समर्पण का त्यागात शांति निरंतरम, त्याग, दया, विश्वास ना हो, तो व्यक्ति ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, ऐसा व्यक्ति पशु के समान भी नहीं होता। तो केतु जहां श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, विश्वास का कारक है। क्यों है प्रभु? कारण कि धनु राशि गुरु की राशि है, और गुरु की राशि में बैठने के कारण इसमें इतने अच्छे गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना? बताइए। जी गुरुदेव जी। जी गुरुदेव। इसी कारण अब बताइए प्रभु, श्रद्धा दिमाग से उत्पन्न होता है कि हृदय से? विश्वास हृदय से होता है या दिमाग से? हृदय से कैसे होता है गुरु जी? इसी कारण राहु का 180 डिग्री की दूरी होने के कारण इन चीजों पर राहु केतु को रोक नहीं सका। तो केतु कुछ हद तक आपके लिए अच्छा माना जाता है। आगे चलते हैं। केतु को माना जाता है कि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान के सुखों से मुक्ति भी करवा देता है। ये मोक्ष कारक ग्रह माना जाता है। इसको लिख लीजिए। अब मोक्ष कारक क्यों कहते हैं प्रभु? कभी आप लोगों ने सोचा है केतु को मोक्ष कारक क्यों कहते हैं? कोई भी व्यक्ति इस पर थोड़ा बताइए। डॉक्टर नीना जी आप। जी क्या पूछा गुरुजी आपने? आपको प्रणाम गुरुजी। केतु को मोक्ष कारक ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि वो जो केतु है वो चीजों को डिटैचमेंट कराता है। जैसे राहु, दोनों अपोजिट है। राहु अपरंपरागत, आउट ऑफ बॉक्स, बट केतु क्या है, गुरु के सानिध्य में होने के कारण स्पिरिचुअल है, और वो जो भी चीज है डिटैचमेंट है, मानी विक्षेपात्मक। शनि ये सब सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, इसीलिए इनकी यही सिग्निफिकेंस है। तो इसीलिए ये वो काम करता है, शनि की तरह राहु करते हैं और ये मंगल देव की तरह करते हैं। मतलब ये मोक्ष के कारण है ये, मतलब वो चीज से आपको डिटैच कराना, अटैच नहीं। और राहु अटैच कराएगा, मानी वो चीज में मृग तृष्णा टाइप, मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर टाइप। चलिए, बहुत सुंदर। थैंक यू गुरु और जी। कोई बताइए प्रभु। बताइए प्रभु, थोड़ा सा विचार रखिए। विचार रखिए प्रभु, या मैं अच्छा महोदया दुर्गेश्वरी जी कुछ कहना चाहती हैं, कहिए आप महोदया। जी प्रणाम गुरुदेव और सभी विद्वानों को मेरा नमन है। केतु को मोक्ष का इसलिए कहा जाता है, कारक इसलिए माना जाता है क्योंकि
वो जो स्वर भानु का जो गर्दन अलग हो गई थी और बाकी शरीर अलग हो गया था, तो उन्होंने जाके विष्णु जी के उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी के चरणों में प्रार्थना की थी कि आप मुझे मेरा इस तरह से क्यों हुआ है, तो अब मुझे क्या करना है? तो उन्होंने ऐसा कुछ वरदान दिया था कि आप आज से मोक्ष के दाता बन जाएँगे इस तरह से। तो वो असल में वो चीज़ जो विच्छेद हो गई उनसे, तो विच्छेद का जो भाव है, तो वो भाव के कारण केतु को उसका कारक माना गया है। मेरे को मतलब पूरा ठीक याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना लगभग है। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर, प्रयास करना चाहिए चिंतन। देखिए प्रभु, आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री पर इन दोनों की दूरी होती है। हमारे यहाँ मेरी आवाज आ रही है ज्योति मिश्रा जी? जी गुरुदेव जी जी। गुरुजी, जी जी गुरुदेव, गुरुजी, बहुत आपकी सुंदर से आ आवाज रहा है। स्पष्ट रूप से आ रही है। ध्यान से समझिए, शायद ये बातें नया भी हो सकती हैं या है तो पुरातन, लेकिन जिस दिन मैंने भी अध्ययन किया था मेरे लिए नया था। 180 डिग्री के बीच में सूर्य और चंद्रमा जब आते हैं तो जहां राहु ग्रसित करता है वही केतु उस ग्रहण का मोक्ष कारक होता है। समझ में आया? तो दोबारा बोलना गुरुजी। जी जी बिल्कुल समझ में आ गया गुरुजी। राहु, अब प्रभु ये तो ऑटोमेटिक की बातें हैं कि राहु से 7वीं राशि पर केतु 180 डिग्री पर होता है। तो राहु जब सूर्य और चंद्रमा का ग्रसित करता है तो तो केतु उसको ग्रहण से मोक्ष दिलाता है, इसीलिए इसको मोक्ष कारक ग्रह कहा गया है। राहु वह बिंदु है जहां से ग्रहण प्रारंभ होता है और केतु वह बिंदु है जहां पर ग्रहण समाप्त होता है। अब समझ में आ गया? जी गुरुजी, बहुत सुंदर। जी गुरुजी, बहुत अच्छा बताया आपने। धन्यवाद। तो राहु और केतु को इस प्रकार से खगोल विद्दों ने कहा है। आइए संक्षिप्तता में हम केतु को जानेंगे, क्योंकि ज्यादा इन लोगों के बारे में उतना वर्णन भी नहीं होता है और मोटे तौर पर समझना ही चाहिए। केतु की भी दृष्टि पहले लिखिए। केतु गुरु की राशि में उच्च और बुध की राशि में नीच। ठीक ना? अच्छा, केतु की दृष्टि जो होती है प्रभु, वह 5, 9, 7
ऐसा माना जाता है कि केतु का स्वभाव क्रूर संज्ञक है। इसमें भी एक लॉजिक है। अगर ज्वालामुखी से, देखिए कितना सटीक ऋषियों ने सेटलमेंट किया है और अनुभव उनका, सोचिए कि कितना चिंतन उनका दृढ़ था। ज्वालामुखी से जो लावाएं फूटती है वो भी एक अग्नि की चिंगारी ही निकलती है ना? बताइए। जी बिल्कुल गुरुजी। राहु दुष्ट, दुराचारी, भ्रम, संशय, दुविधा, उसका दिमाग तो हट गया, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर में वो चीज बचा। इसलिए केतु को भी शुभ न मानकर क्रूर संगक माना गया। इसका भी स्वभाव क्रूर का है। तमोगुणी, मीन राशि में अपने को ये मानता है कि मैं, हमारी राशि है। जबरदस्ती किसी की घर को कैसे लोग कहता है कि मेरी है। मीन राशि को अपनी राशि मानता है, ठीक ना? ठीक है ना? गुरुदेव। और 48 से 54 वर्ष की अवस्था में जब केतु की दशा अंतरदशा आती है तो विशेष फल देता है। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान के सुख प्रभाव से छुटकारा देता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार शनि को अष्टम में बैठना, बृहस्पति को केंद्र से बाहर बैठना, शनि अष्टम में बैठकर आयु की वृद्धि करता है, उसी प्रकार केतु छठा स्थान में बैठे। अब छठा क्यों? क्योंकि भौमवत केतु, तो छठा स्थान में बैठा केतु रोग से जातक को मुक्ति दिलाता है, शत्रु से मुक्ति दिलाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक ना प्रभु? जी गुरुदेव। आइए केतु के बारे में थोड़ा समझें। संसार में जितनी गुप्त कार्य हैं और गुप्त विद्याएं हैं उनका कारक केतु है। लिखते चलिए। मंत्र सिद्धि, मंत्र जितने गुरुजी लाइन दोबारा बोलेंगे? गुप्त विद्याएं, गुप्त विद्या, गुप्त रहस्य, गुप्त धन, गुप्त गुप्त कार्य, जितने भी कार्य हैं वो सब केतु के कारकत्व के अंतर्गत है। ठीक ना? संसार में जितने अत्यंत कठिन कार्य हैं सब में केतु की भूमिका होती है। तत्व ज्ञान, बिना केतु की कृपा को आप तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं सकते। दृश्यते सूक्ष्मा सूक्ष्मात् दृश्य भी। वैराग्य, बिना केतु के, अब प्रभु वैराग्य, अब जब तक आप संसार के भोग में रहेंगे तब तक आपको वैराग्य होगा नहीं। वैराग्य रसिको भव, तो वैराग्य भी यही दिलाता है। कहीं तीर्थाटन जाना हो
जा नहीं पा रहे हो, तीर्थाटन की योजनाएं बन रही हैं, राहु योजना बना रहा है, तो केतु आपको तीर्थाटन कराता है। सास ससुर से उनके लिए बड़ा लाभकारी चैप्टर होगा, खासकर गृहिणियों के लिए। जो सास ससुर से महाभारत हर घर में प्रायः कुरुक्षेत्र बना होता है, उसमें केतु की ही भूमिका होती है। क्या ज्योति जी? जी गुरुजी। होती है ना? आप लोग तो इसके गुरुजी हाँ गुरुजी जरूरी नहीं है सास कि ससुर सभी के घर साथ में ही हो। क्या भगवान? गुरुजी सास ससुर के साथ कलह मचाने में केतु की भूमिका होती है। नहीं भगवान, मैंने एक कहा। अब केतु मैंने थोड़ी बता, हम कहा कि सास ससुर से प्रॉब्लम हो, अगर सास ससुर का सहयोग मिले, सुख मिले, तो समझिए केतु प्रसन्न है। और जहां केतु देव, जहां सास ससुर की सेवा, सास ससुर से कौरव पांडव वाला युद्ध शुरू हुआ, तो केतु आपके बुरे फल देंगे। जी गुरुदेव। अर्थात जैसे हर ग्रह कुछ ना कुछ संबंधों का कारक है, वस्तुओं कारक है, जब वो मजबूत होगा आपकी कुंडली में आपके लिए, तो उन चीजों से अच्छा फल देगा। जब वो कमजोर होगा तो इन चीजों में आपको परेशानी करेगा। अब समझ में आ गया ना प्रभु? सज्जन शर्मा जी, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, आ गया। ज्योति जी ना? जी गुरुजी। गुरुजी महोदया नीना जी कुछ कहना चाहती हैं। जी महोदया कहें। सही कह रहे हैं। आज के पेपर में भी आया था, कोई क्रिकेट प्लेयर है, कौन सा प्लेयर, उसकी जो पत्नी है उसको तलाक की अर्जी मंजूर कर दी है। वो मेरे आज हस्बैंड बताए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। शिखर तो धवन वो महोदया जी। हाँ हाँ हाँ, वो शिखर अपने धवन। ससुर को नहीं रखेगी और बड़ी क्रूरता का व्यवहार करती थी ससुराल में। तो उसने, सोचिए, ऐसी औरत के लिए तलाक का वो उसने, कोर्ट ने मंजूर कर दिया। तो आप सही कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, केतु अब ये महिलाओं के लिए नहीं है प्रभु, ये पुरुषों के लिए भी है। दुर्गेश्वरी जी, आप के साथ ऐसी स्थिति क्या है? बोलिए। प्रणाम गुरुजी। मैं इस बारे में एक निवेदन करना चाहती हूँ। हमारे परिवारों में राजस्थान में ये कहा जाता है कि जो ननद का बच्चा है, चाहे वो लड़का है या लड़की, तो वो ननद का बच्चा जो जब भी आए तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए। अभी ज्योतिष में मैंने इस बात को इस तरह पढ़ा कि ननद का बेटा अगर होता है तो वो केतु होता है। तो अब आपकी बात से ये कनेक्शन बनता है कि अगर ननद के बच्चे को अच्छा आदर सत्कार करें, उसको रिस्पेक्ट दें, तो हमारे सास ससुर भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये इस बात से बहुत अच्छा लिंक बनता है। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है ये इस तरह की, वो बहुत ही स्वस्थ परंपरा है। जी, मैं ये अपना विचार यही रखना चाह रही थी। धन्यवाद। नाना नानी का भी कारक है प्रभु। बहुत बढ़िया प्रभु जी। कृष्ण वस्त्र, काला रंग के वस्त्र पहनना हो, खूब शौकीन हो, और केतु खराब हो और काला वस्त्र पहनिए, तब तो और काला बना देगा। जी जी। केतु कारकत्व की बात करें हम लोगों ने, कंबल, केतु कंबल जो होता ना, ऊन वाला कंबल, उसका भी कारकत्व इसके पास है। आता हूं दुर्गेश्वरी जी। इसीलिए केतु जब अशुभ होता है तो कंबल, सप्तधान्य दान करने की प्रथा है। चलिए आता हूं दुर्गेश्वरी जी, एक मिनट इसको पूरे कर लेता हूं। ये तो सकारात्मक चीजें मैंने आपको बताई केतु के बारे में। अब
नकारात्मक चीजें क्या है? केतु जब अशुभता होता है तो ऐसे जातकों को विष विष से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, या विषैला की विषैला कीड़ा, विषैला विषैले सर्प, विष विष से रिलेटिव। अब विष में जहर भी आता है, विषाक्त भोजन भी हो सकता है, विषाक्त नशा भी हो सकता है। समझ रहे आप लोगों ना? समझ जी रहे हैं गुरुजी। ना? जी हाँ, गुरुजी। जी गुरुजी। तो विष केतु जब बुरे फल देने लगते हैं तो सबसे पहले घर में कलह शुरू होता है। कलह का कारक शनि भी होता है और मंगल भी होते हैं। क्लेश, जब कलह होगा तो क्लेश होगा, तो जेनेटिक है कि बुखार लगेगा तो दवा खानी पड़ेगी। शस्त्र से शस्त्र, अब शस्त्र में AK-47 हो सकता है, इससे भी बढ़कर हो सकता है। इसीलिए सेना प्राचीन काल में बड़े बड़े समृद्ध राजा अपने राज्य दरबार में बड़े बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषियों को रखते थे। और इन ग्रहों का प्रभाव रावण ने क्यों नवग्रहों का अपने वश में किया था? वो जानता था कि जब तक नवग्रह मेरे पास रहेंगे संसार में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना पराक्रमी, इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, और दुर्दशा है भारत देश की, दुर्दशा कहिए, इतना सम्मानित व्यक्ति जिसका सम्मान स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने किया था लक्ष्मण जी को शिक्षा लेने के लिए भेजा था ना? बताइए, जो इतिहासों में प्राप्त होता है। जी गुरुदेव। जी जिसकी जिसकी रचित संहिता इतना बेजोर ग्रंथ है रावण संहिता, जिसके द्वारा स्थापित दो लिंग आज विश्व में अनादिकाल से अपना लोगों का कल्याण कर रहे हैं, रामेश्वर और रावणेश्वर। ये दो शिवलिंग है जिनकी संसार पूजा करता है। और ऐसे व्यक्ति का हम विजयादशमी के दिन पुतला जलाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि रावण बुरा है। अच्छाई बताई नहीं जाती हमारे यहाँ, और हम बुराई को नहीं जलाते हैं, हम विद्वता को जलाते हैं। बताइए अंकित जी। बताइए। जी गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस अगर मान लीजिए कि नीतू जैन अगर गलत व्यक्ति हैं तो उनसे रिलेटेड चीजें सारी गलत होनी चाहिए ना? बताइए। गुरुजी आजकल तो हर घर में रावण है, लेकिन घर में जो रावण है वो दिखाई नहीं दे रहा गुरुजी। और दशहरा के दिन गुरुजी सब लोग रावण का पुतला जलाते हैं। प्रभु, रावण कोई पुरुष नहीं है, रावण एक विचार है। एक रावण एक विचार है। रावण कोई पुरुष नहीं है कि जिसको हम जला देने से रावण हर साल मर जाता है। रावण तो अपने अंदर में है, तो अपने अंदर का पुतला जलाइए ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, हृदय से समर्थन गुरुजी इस बात पे। कंस आपके अंदर में है, मारीच आपके अंदर में है।
व्यक्ति नहीं थे, विचार था। ओसामा बिन लादेन, आतंकवाद, लोभ, पाप, राम कृष्ण, ये सब आपके अंदर में है। हम जलाते किसका है? पुतला। एक ब्राह्मण का, एक विद्वान का जिस देश में पुतला जलाया जाए, एक किसने परंपरा चलाई? इसको राष्ट्रीय पर्व की विजयादशमी के दिन भगवती ने बुराई पर भगवान राम ने किसी ने कभी चिंतन भी किया है कि क्या ये बातें जो हम लोग को पढ़ाई जाती हैं उसमें सार्थकता है? सच में भगवान ने विजय प्राप्त किया था? अगर ठीक है, रावण ने बुरा किया, परिणाम बुरा मिला, लेकिन ये कथाएं जो मिलती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारी सभ्यता संस्कृति को बहुत बार निचोड़ा गया है, इसके साथ खिलवाड़ हुआ है। तो प्रभु प्राचीन काल में सेनाओं को मजबूत करने के लिए नवग्रहों का कृपा किया जाता था, अनुकूल बनाया जाता था विद्वान जनों के द्वारा। तो शस्त्र का कारक भी केतु होता है। रावण की घटना पर कभी आपको मैं बताऊंगा, मौका मिलेगा ज्योतिष में, तो कि कैसा रावण था। ऐसा आज तक विश्व में कोई तपस्वी नहीं हुआ जिसने कैलाश पर्वत, साक्षात भगवान शिव का, अगर रावण गलत है, रावण को पुतला जलाते हैं, तो फिर शिव तांडव स्तोत्र और रावणेश्वर महादेव की पूजा क्यों? जब रावण गलत है तो शिव तांडव स्तोत्र रचित हम क्यों उसका करते हैं? बताइए प्रभु। जी गुरुदेव, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर विचार गुरुदेव आपका। चलिए इस विषय में हम आगे बढ़ते हैं। शस्त्र, दुर्घटना, दुख, हम प्रश्न काल में इस प्रश्न पर चलेंगे। दुख, शोक, संघर्ष आदि का विचार केतु से ही किया जाता है। लिख लीजिए इसको, शस्त्र, दुर्घटना, शोक, संघर्ष का भी कारक केतु होता है। हो जाए तो मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ बीमारी बता देता हूं। गुरुजी, दुर्घटना, संघर्ष, शोक और शस्त्र। महोदया इसको ऐसे जोड़िए कि जब दुर्घटना होगी तो दुख तो होगा ना। बताइए, कहीं दुर्घटना हो जाए, वहां पर तो मंगल गीत तो नहीं गाए जाएंगे। जी नहीं। चलिए, केतु जब बुरे फल देते हैं तो शरीर में बीमारियां आती हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपे न बाधित। पूर्व जन्म का जो हमारा पाप होता है वो रोग बनकर शरीर में आता है। आयुर्वेद में चरक संहिता में ऐसा कहा गया। हमारे शरीर में कई प्रकार के जोड़ हैं। ठेहुने का जोड़, हड्डियों का जोड़, गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। में हमारे शरीर में फोड़ा, फुंसी ऐसा कुछ हो जा रहा है, हो जाते हैं। हेलो गुरुजी, जो जोड़ों का बता रहे थे वहीं से दोबारा से शुरू कर दीजिए। संधि, स्नायु जी, एवं अभी रह संधि गया था रोग। पीछे वाला। गुरुजी जोड़ से बता दीजिए, दो रह गया बस।
आवाज नहीं आ रही थी आपकी। स्नायु संधि क्या होता है? जोड़ ही तो होता है ना, बताइए। जी 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 गुरुजी। संधि संधि और जोड़ के जितने रोग हैं वो सब होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने सोचा देखा होगा कि कोई व्यक्ति आता है कि प्रेत प्रेत पीड़ा भी केतु ही देता है। शरीर में चकत्ता लाल लाल चकत्ते टाइप का खुजली हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, फंगल लोग यही कहा जाता है शायद, अगर मैं शुद्ध बोल रहा हूं तो। जी जी गुरुदेव। सही है, सही है। हाँ, दस्त, किसी व्यक्ति को, किसी बच्चा को दस्त की बीमार, रविशंकर जी बोल लीजिए पहले। बोलिए प्रभु रविशंकर जी। जी महोदय, कहें आप। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था, अगर किसी को प्रेत बाधा हो तो क्या उसको केतु का उपाय करना चाहिए फिर? हाँ प्रभु, देखिए प्रेत बाधा में राहु केतु दोनों का भूमिका होता है। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अच्छे नहीं होंगे तभी आपके घर में प्रेत बाधा होती है। प्रेत बाधा का उपाय समझिए कि प्रेत होता क्या है। प्रेत शब्द हम लोग श्राद्ध में प्रयोग करते हैं। प्रेत का जो शरीर होता है गरुड़ पुराण और शास्त्र के अनुसार एक हाथ का होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका इच्छा, शरीर तो छूट गया लेकिन संसार में इच्छा रह गई। कहा गया है गीता में ना कि मरते समय मनुष्य की जिस प्रकार की इच्छा होती है वैसा ही उसका जन्म होता है। इसीलिए मरण काल वाले व्यक्ति के सामने अच्छे अच्छे संकीर्तन, अच्छे अच्छे भजन, भगवत नाम उच्चारण, अंत काले मामे व कलेवरम, ऐसा करके कोई गीता का श्लोक है ना रविशंकर जी? जी गुरुदेव। गुरुजी, गीता का 8वां अध्याय में है ये। हाँ चलिए, तो प्रेत बाधा उसी व्यक्ति की होती है जिसकी, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको जबरदस्ती किसी ने मार दिया या तड़प तड़प कर मर गया और उसकी इच्छा कुछ शेष रह गई है, श्राद्ध नहीं हुआ, जब तक पिंड प्रेत पिंड का पितरों के साथ सम्मेलन नहीं होता तब तक वो प्रेत कहा जाता है। तो जिनका सपिंडन नहीं हुआ, षोडश श्राद्ध नहीं हुआ, उत्तम खोडसी नहीं हुआ, ऐसे लोग, पिंडदान नहीं हुआ, जलदान नहीं हुआ, ऐसे लोग भटकते हैं। और तब राहु और केतु उस परिवार पर अपना कुप्रभाव शुरू करता है। तब भूत बाधा, प्रेत बाधा उसको प्रभावित करता है। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव, समझ में आ रहा समझ में है। आया? जी गुरुदेव, बिल्कुल गुरुदेव, समझ में आ रहा है। हाँ, तांत्रिक, कोई अगर तांत्रिक आपके घर में करे, कोई तांत्रिक विद्या से आपको प्रभावित करे तो केतु का कारण होता है। केतु को देखिए जनपत्रिका में, भूत बाधा प्रेत बाधा का प्रश्न आपके पास आए या आप नहीं भी ज्योतिषी हैं तो राहु केतु का शांति उपाय करना शुरू कीजिए। क्या कीजिएगा इस समय? केतु के देवता गणेश, हनुमान जी, क्योंकि भौमवत केतु तो मंगल के हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी प्रभु इन तीनों को कंट्रोल करते हैं। पहले इसको पूरा करके इसका भी दृष्टांत बताता हूं। तो भूत प्रेत की बाधा भी इन्हीं लोगों के पास से आता है। दस्त होना, दस्त मने भूमेटिन जिसको कहा जाता है, ये भी केतु के द्वारा होता है। ठीक ना? व्यवसाय में आर्थिक हानि हो लगे तो भी केतु का ही
प्रभाव आने लगता है। कुछ ऐसा आपके जीवन में होने लगे कि आपके हाथ से सब चीज फिसलने लगे, जाने लगे, आप रोकते रोकते थक जा रहे हैं। घर जिस जिस वंश में, जिस परिवार में स्त्रियों का मिसक्रैचिंग की संतान नष्ट होता जाए मां के उदर में ही, या हो पूर्ण संतान ना हो पाए, गर्भपात जिसे कहते हैं, उसका भी कारक यही होता है। चेचक, चेचक नाम की एक बीमारी होती है, यह भी केतु के द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है ना प्रभु? जी गुरुजी। गुरुदेव जी। केतु और भी चीजों का, दम घुटना, किसी को दम घुट कर मार देना, ये भी केतु के द्वारा होता है। एक चीज और बताता हूं, नींबू जो होता है, नींबू 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 देखते हैं ना, जी गुरुदेव। जिस घर में प्रेत बाधा होती है, उस घर में नींबू अपना कलर बदल देता है। अब प्रयोग करके देखिएगा कभी। प्रबल प्रेत बाधा में नींबू का 4 भाग कीजिए, रात के मध्य रात्रि में उस नींबू को किसी पात्र में रखकर गायत्री मंत्र, विष्णु मंत्र, कवच मंत्र इत्यादि लेके उस स्थान पर जाइए। कृष्ण पक्ष में प्रेत बाधा अत्यंत प्रभावशाली होता है, तो आपको दिखाई देगा कि वो नींबू परिवर्तित होने लगता है, और व्यक्ति जिसके अंदर प्रेत बाधा है उस नींबू को देखते ही चिल्लाना शुरू कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी सीरियल वगैरह, पिक्चर वगैरह में कि तांत्रिक लोग नींबू नींबू रखते हैं आसपास में, लाल सिंदूर वगैरह ऐसे करके, या नींबू का बहुत तंत्र में प्रयोग होता होगा क्या? बताइए। जी गुरुजी। गुरुजी इसको दोबारा लिखवा दे क्या, रेत बाधा का जो कहा है नींबू वाला? वो तो बताऊंगा बाद में। झंडा, ध्वजा, ध्वजा टूट जाना, घर में झंडा का प्रतीक केतु होता है। तो बहुत प्रकार के कारकत्व इन लोगों का है, और बहुत प्रकार से ये लोग मठ, बरगद का पेड़, जिन जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, अगर बरगद के वृक्ष में वो लोग परिक्रमा करें 21 दिन तक, और राहु केतु अगर प्रभावित हो, ज्योति जी ध्यान दीजिएगा, आपके भ्राताश्री की कुंडली में ऐसा कुछ योग है, ठीक ना? जी गुरुजी। जी। तो 3 महीने के अंदर में 21 दिन लगातार जाना है, अपना चित्र लगा देना है, और एक बतासा आप लोग जानते हैं, एक चीनी की उजली उजली छोटी, हाँ, उसका भोग लगाना है और परिक्रमा करना है, क्योंकि बरगद वृक्ष का कारक भी केतु होता है। तो ये सब चीज केतु के द्वारा प्राप्त होती है। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे उपाय आपको बताऊंगा, लेकिन अभी केतु को समझते हैं। तो प्रेत बाधा का कारक केतु ही माना जाता है। पथ प्रदर्शक, अगर आपको कोई गुरु ना मिल पा रहा हो, भगवान आप लोग से निवेदन है, तेजवीर शर्मा जी की आप अपना
अभी रीजन गिरा ले, इसके बाद मैं आऊंगा रविशंकर जी तो आपसे पूछ लूंगा। हाँ ठीक है ना रविशंकर जी, निवेदन है, आज्ञा नहीं है प्रभु, ठीक ना रविशंकर जी? ठीक है गुरुजी, ठीक है। प्रश्नकाल का समय प्रभु जी आप लोग को दिया जाता है। एक प्रश्नकाल का समय 10-15 मिनट का होता है। एक मिनट। घर में कुत्ता पालना, देखिए जो चीजें मैं बता रहा हूं प्रभु व्यवहारिक चीजें हैं। अगर केतु, जिस घर में लोग कुत्ता पालते हैं वो केतु को पालते हैं। घर में शास्त्र में नियम है प्रभु, जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में पितृ ग्रास नहीं करते हैं। ऐसा क्यों कहा गया, इस पर चिंतन किया जाए। कारण है इसका, पितृ कारक ग्रह होता है सूर्य। और माफ करना बीच में बोल रही हूँ, शायद रवि जी ने बोल दिया था तो आपका ये मिस हो गया। आप लिखवा रहे थे केतु मतलब पथ प्रदर्शक, यदि गुरु, ये फिर अधूरा रह गया, जरा बताएंगे। आ रहा हूं उसी इंपॉर्टेंट पर। हमारे घर में पितृ पितृ जो होते हैं, मैं उसी चैप्टर पर, पितृ पितृ पूर्वज लोग बताते थे कि घर में पथ प्रदर्शक जो होते थे, पथ प्रदर्शक में गुरु भी होता है, माता पिता भी, गाइडलाइन देने वाला, गाइडलाइन देने वाला, समझ रहे हैं ना, गाइडलाइन देने वाला गुरु का काम है, गाइडलाइन देना ही ना। बताइए नीना जी। गुरु जी तो इसका भी कारकत्व तो इसी के ऊपर है। अगर अच्छा गुरु मिल जाए, या हरई शिष्य धट शोक न हरई, आजकल अधिकांशतः सड़क पर मिलते हैं, ठीक ना। तो पथ प्रदर्शक गुरु का भी कारक इसी के है। बार बार घर से बेघर होना, एक किराएदार, एक घर अस्थिर से नहीं ना, यहाँ ठिकाना बदलते रहना, सब इसी के का अर्थ है। अंतर प्रेरणा, अंतर प्रेरणा, अनुभूति, इस सब केतु के द्वारा होता है। ठीक ना। अदृश्य शक्तियां, अदृश्य शक्तियां का कारक है तो भूत प्रेत इसको दे दिया गया। बहुत सारे प्रयोग हैं। अब मैंने कहा पूरा कर लो कि जिस घर में कुत्ते का पालन होता है उस घर में पितृ हव्य कव्य नहीं लेते, कव्य नहीं लेते, ऐसा शास्त्रों में आया है। क्योंकि केतु की उस घर में प्रभाव ज्यादा होता है। मुर्गी जहां पर पालन होता है, मछली जहां पर पालन होता है, चूहा, ये सब केतु के अंतर्गत आते हैं। जब केतु आपको अशुभता देने लगेगा तो आपके घर में कुत्ते मरने लगेंगे, मछलियां मरने लगेंगी। देखते होंगे कि कोई मछली पालन कर रहा है तो एकाएक उस जगह की मछली मर गई। कभी सुना है आप लोगों ने ऐसा? सुनाई देता है कभी ना? जी जी गुरु जी, जी गुरु जी। तो ये सब केतु के द्वारा होता है। पांव फटना, हमारे एक बीमारी आपको देखता होगा कि पैरों में दरारें फट जाती हैं, है ना? बोलिए। जी जी। ये बीमारी भी केतु केतु के कारक होता है। ट्यूमर, ट्यूमर, कैंसर, ट्यूमर, ऊपर की बीमारी, भूत प्रेत की हवा, सम्मोहन, जो लोग फेस रीडिंग, जादूगरी, लोगों को आकर्षित करने वाला, सम्मोहित करने वाला, ये जितने भी कार्य हैं, सिविल इंजीनियरिंग इत्यादि, पुल बनाना, नक्शा बनाना, ये सब इन दोनों के द्वारा ही, दोनों का क्षेत्र होता है।
रहस्यमयी जितनी चीजें हैं, पुनर्जन्म, ज्योतिष शास्त्र, अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड, इस सब का क्षेत्र इन्हीं दोनों के द्वारा होता है। घर में वह स्थान जहां पर दुर्गंध आती है, हमारा मल्य होता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, वास्तुशास्त्र के हिसाब से। इसीलिए याद रखिए, आपके घर में टॉयलेट का स्थान नैऋत्य कोण को में रखा जाता है, क्योंकि दुर्गंधित चीज है। और जितने भी दुर्गंध के सामान हैं, कचरा, कूड़ा, गंदगी, इस सब पर राहु और केतु का होता है। अब जिस घर में, समझ लीजिए प्रभु, सफाई ना हो, दुर्गंध आ रहा हो, गंदगी हो, आप किसी घर में गए और आपको दुर्गंध दिखाई दिया, कूड़ा कचरा, घर साफ सुथरा ना हो, आप अंदाज लगा लीजिए कि इस घर में कहीं ना कहीं राहु या केतु का प्रभाव है। समझ में आया? बताइए। जी गुरु जी, आ गया। इसीलिए घर में साफ सुथरा, पवित्रता रखनी चाहिए। और जहां वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार, मैंने बताया भी था कि 33% वास्तु दोष होता है कि दुख का कारण। तो जहां टॉयलेट वगैरह, अगर किसी व्यक्ति का टॉयलेट ईशान कोण में बन जाए, वायव्य कोण में बन जाए, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, ऐसे लोगों की यहां आप देखिएगा परेशानियां अधिक होती हैं। और जो चीजें बताई ना, और प्रेत का वास भी उसी स्थान पर होता है जहां गंदगी होती है। तो इसलिए प्रेत बाधा का कारक भी यही होता है। सड़ जाना, घाव, शरीर में कोई चीज सड़ गया, जैसे चोट लगा, पक गया, सड़ गया, कीड़े पड़ गए, बवासीर नाम की बीमारी, मोतियाबिंद नाम की बीमारी, दाद, राजेश, ना खाओ, नहीं खाओ, मैं मेरे लिए उठा लूंगी, मेरे खा लेंगे। इस सब केतु के द्वारा ही, राहु और केतु के द्वारा होता है। तो इस प्रकार प्रभु, मैंने राहु और केतु के बारे में सकारात्मक चीजें आपको बताई। अभी आज एक चैप्टर आपको नया बता देता हूं, उसके बाद हमने आवाज आ रही है प्रभु? एक मिनट प्रभु, फोन करने वाले लोग, मेरी आवाज आ रही है ज्योति जी? जी गुरुदेव। जी गुरु जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, अब देखिए, आप लोगों ने ग्रहों को पढ़ लिया कि ग्रहों का एक कारकत्व है, लेकिन जन्म कुंडली में मात्र ग्रह पढ़ लेने से हमारा कार्य संभव नहीं है। तो आइए आज आपको मैं स्क्रीन के द्वारा एक चीज पढ़ाता हूं। ये आपको दिख रही है प्रभु? जी गुरुदेव, दिख रहा है। जी गुरुदेव, दिखाई दे रहा है। एक जन्म कुंडली में भाव है, इसे हम भाव कहते हैं। 12 राशि भी कह सकते हैं, 12 अंक भी कह सकते हैं। अब जैसे आप कर सकते हैं। ये 12 भाव हैं, 1 से 12 तक। संसार में जन्म से लेके मरण, सुख से लेके दुख, हानि से लेके लाभ, उन्नति से लेके पतन, और अगला जन्म से लेके
आगे आने वाले फ्यूचर तक का बातें इसी 12 घरों में बंद है। एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूं। संसार के जितने प्रश्न हैं, या कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो गूगल बाबा भी इस सर्च कीजिएगा तो दे देते हैं ना, वहां उन गूगल भी इसी 12 भाव से उत्पन्न हुए हैं। और जितनी भी आपके पास प्रश्न करने की मन में आपके मन की क्षमता है, वो 12 भाव आपको दे देंगे। पूर्व पिछला जन्म, इस जन्म, आगे आने वाले फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों की जानकारी इसमें बंद है। सही कह रहा हूं नीना जी ना? गुरुजी, जी गुरुजी। अब इस जानकारी को देखने वाला नेत्र चाहिए। ज्योतिषम नेत्र मुच्यते। दैवज्ञ चाहिए जो भूत पढ़े, वर्तमान पढ़े, भविष्य पढ़े। इसी 12 भाव से फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड, हस्तरेखा इत्यादि विद्याओं का जन्म हुआ है। ये जितनी भी विद्याएं हैं, सामुद्रिक शास्त्र, स्वर विद्या, नारी विद्या, अनेक प्रकार की हमारे यहां विद्याएं हैं, ललाट विद्या, इस सबका जनक वैदिक ज्योतिष ही है। होरा शास्त्र, 3 स्कंध के अंतर्गत ही ये सारे विद्याएं हैं और इन्हीं के द्वारा वर्तमान, भविष्य और भूत बताया जाता है। क्या नीतू जी, हरि किशन जी हैं? जी जी भगवान है, जी बिल्कुल है। गुरुजी, जी गुरुजी। सही कह रहा हूं हरि किशन जी ना? बिल्कुल सही है भगवान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब प्रभु ये है क्या? तो एक काल पुरुष का पूरा शरीर है। और तो आप पूछिएगा कि शरीर है तो इसको कैसे जाने? तो यही आपकी जन्म पत्रिका है। 12 भाव, इसको हम भाव कहते हैं। ये 12 भाव हैं और 12 राशियां एक एक भाव का मालिक है। जैसे रविशंकर जी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जल संसाधन डिपार्टमेंट, ये सब है ना रविशंकर जी? जी गुरुदेव। उसी प्रकार जीवन का हर चीज ये 12 भाव बताते हैं। अब जानते हैं काल पुरुष का प्रथम जो होता है, जिसे प्रथम स्थान, जिसे लग्न कहते हैं। ये लग्न क्या है? जब हमारा जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है वही प्रथम भाव में बिठाई जाती है। तो जन्म कुंडली में सबसे पहले बनता है क्या? बताइए क्या बनता है? लग्न गुरुजी। लग्न। और लग्न का मतलब क्या? वो जातक, वो जातिका, वो प्रश्न। ये लग्न प्रभु, एक बात और मैं कन्फर्म कर दूं, ये लग्न जन्म कुंडली में ही नहीं होता है। सिर्फ प्रश्न कुंडली, प्रश्न विचार, शोधन, हर कार्य में प्रथम जो होता है लग्न, और लग्न होता है जातक। मान लीजिए कि जन्म कुंडली रविशंकर जी की या हरि किशन शर्मा जी की है, तो प्रथम स्थान जो है वो हरि किशन शर्मा हुए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी जी बिल्कुल आ रहा है। जी गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। अब इसको नाम दिया गया प्रभु, ऐसे थोड़े पहचान होगा।
अब किसी का प्रश्न आ जाए कि हमको पुलिस विभाग में जाना है, 12 भाव है प्रभु, इतना डिपार्टमेंट इसके अंदर में है, इतने अब समझिए प्रभु कि आपने ने पिछला जन्म में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, चोर थे, पुलिस अफसर थे, संत थे, महाराज थे, ये बता देगा। स्त्री थे, पुरुष थे, पशु थे, कीड़ा थे। इस जन्म में अब क्या कर रहे हैं हमसे छुपा सकते हैं। एक अच्छा ज्योतिषी आप क्या खाना खा कर आए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, बता सकता है ये 12 भाव। आपका फ्यूचर, आपका मरण दिन, आपका जन्मदिन, आपका होने वाली घटना इसी के द्वारा विचार होती है। इस सब चीजें इसके द्वारा जानी जाती है। तो ये 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 3 के आधार पर हम वैदिक ज्योतिष में के द्वारा भविष्य, वर्तमान जानते हैं। सही है ना? हाँ गुरुजी। अब ये 12 राशि प्रभु जो प्रथम भाव होता है वो उसको मिला है, उसको तन भाव कहते हैं। शरीर क्या कहते हैं? शरीर गुरुजी। हाँ। अब प्रथम भाव से क्या क्या जान सकते हैं आप? हरिकिशन जी कैसे हैं, रंग कैसा है, जाति इनकी क्या है, कद कैसा है, रूप कैसा है, शरीर अच्छा है बुरा है, ये बताता है प्रथम भाव। यहाँ कोई भी लग्न बैठेगा, यहाँ कोई भी अंक बैठ सकता है, तो जो अंक यहाँ पर बैठेगा वो पूरे 12 भाव का मालिक माना जाता है। यहाँ से दादी, नाना, दिमाग आदि मनुष्य कितना इंटेलिजेंट है, कितना षड्यंत्रकारी है, कितना चालबाज है, कितना समाज में इसकी प्रतिष्ठा है, कितना वैल्यू है, व्यक्तित्व कैसा है, ये सब बातें बताता है प्रथम भाव। समझिए कि आपका जन्म हुआ तो आप स्वयं है प्रथम भाव। अब किसी व्यक्ति का जन्म हो गया तो शरीर तो मिल गया, लेकिन मुख ही तो चाहिए ना प्रभु, बताइए। जी गुरुजी। तो द्वितीय भाव आपका वाणी, धन कोश बताता है, परिवार की स्थिति जानना हो कि परिवार में कलह हो रहा है, परिवार बड़ा है छोटा है, स्थिति ठीक नहीं है, नीतू जी का बैंक डिपॉजिट कितना है, किसी का भी जानना हो तो द्वितीय भाव बताएगा बैंक में कितना आपका पैसा है, क्या झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, ये द्वितीय भाव बताता है। क्या नीतू जी? हाँ जी जी गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिएगा किसी को डेट ऑफ बर्थ मत दीजिएगा ना तो लोग निकालने लगेंगे। जी गुरुजी। नेत्र वाणी, व्यक्ति मीठा बोलता है, कड़वा बोलता है, ये सब चीजें समझ में आ रहा है अजय जी? चलिए। पराक्रम, धैर्य तृतीय भाव का बताता है। माता, सुख संपत्ति, गाड़ी, भवन, ये बताता है आपका। इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना प्रभु? ठीक है ना? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव।
हाँ चलिए, तो इस तरह से है। अब मैं आपको एक कथा सुना देता हूँ, उसके बाद आप लोग सुनिएगा। हनुमान जी वाला। जैसे थोड़ी सी कथा है और ज्योतिष से रिलेटेड है, तो इसलिए सुनाता हूँ। एक बार सूर्य भगवान के, आप लोग जानते हैं सूर्य भगवान को ना, कि नहीं जानते हैं? जी गुरुदेव, जी जी जी। मुलाकात हुआ है महेश जी कि जी टेलीफोन रोज से बात मुलाकात की? होती है। चलिए, आपका तो नाम ही अरुण है प्रभु, तो आप तो उनके सारथी हैं, तो आपका तो रोज का तो संबंध है ही। क्या मूलचंद जी? हाँ गुरुदेव। अरुण जी का तो नाम ही है अरुणोदय, अरुणोदय। तो अरुण जी भाई सूर्य से डायरेक्ट संपर्क में है। महेश जी, आपको मुलाकात हुआ है? जी गुरु जी, स्वामी है सूर्य। वो तो सूर्य, वो तो वो तो वो तो वो सूर्य है जो प्रकाश देते हैं। प्रकाश तो बल्ब भी देता है। जी जी। सूर्य भगवान अपनी पत्नी से, उनकी पत्नी सूर्य भगवान से असंतुष्ट रहने लगी। ये दिन यही घर का, उनके यहाँ भी कलह मचा हुआ था। उनके ससुर का नाम विश्वकर्मा था और माता का नाम अदिति, पिता कश्यप। विवाह हुआ संज्ञा से, असंतुष्ट रहने लगी कि खाली संसार के कल्याण के लिए बने हैं, नाम मात्र के हमारे पति हैं, हमारे पास समय नहीं होता। अब कि चल जाऊंगा पिता के घर तो कभी नहीं आऊंगा। अब भगवान सूर्य, जैसे आजकल के पतियों का टेंशन होता है, घर की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, अगर माता पिता है तो सास ससुर वाला केतु वाला कहानी, इन दोनों का व्यवस्था करते रहने। इनके द्वारा अब सूर्य भगवान का था कि संज्ञा के पास जाना, इनके अंदर में ऊर्जा निकलती और संज्ञा सहन नहीं कर पाती। तो हुआ कि संज्ञा ने अपना एक क्लोन बनाया। पहले से इनके दो पुत्र थे, जम और जमी, जिसे जमुना जी कहते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, वृंदावन में यमुना माता, यमुना जी की बड़ी महत्ता है। जी गुरुदेव। जो हम लोग मनाते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को, भैया द्विज, उस दिन उनकी बड़ी महत्ता होती है। संज्ञा बिना सूर्य भगवान से नारुष्ट होकर चली गई और अपना एक क्लोन बनाया। नीचे नीचे क्लोन बनाया। क्लोन बनाकर और चली गई अपने पिता के घर। अब सूर्य भगवान आए और सेवा कराने लगे। अब इन दोनों के संयोग से एक उदंड बालक जन्म लिया, जिसका नाम पराशनी। उदंड जन्म से ही पिता का परेशान करने लगे और शत्रुता चलने लगी। बहुत खुराफात करते, रोज शिकायत आता सूर्य भगवान का, रोज शिकायत आता। अब एक दिन, पारिवारिक स्थिति किसी से बताना नहीं चाहिए, इनके परम शिष्य हनुमान जी थे, जिससे शिक्षा ग्रहण किए थे। बोले कि इसको सुधारो। अब हनुमान जी एक राम भजन कर रहे थे और शनि उसी रास्ते से जा रहे थे। उदंडता उनके साथ करने लगे। कभी उनका पूंछ पर प्रवाह करते, कभी कुछ करते, कभी तीसरा 10वां 7वां दृष्टि से उनको परेशान करते।
शनि की दृष्टि बड़ी खतरनाक दृष्टि होती है, जहां ताक देते हैं वहां पर विनाश हो जाता है, होता ना है ज्योतिष में। हाँ बोलिए। गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब हनुमान जी बोले कि भाई एक तो गुरु भाई है और दूसरा गुरु का आज्ञा गुरु भाई के साथ करना नहीं चाहिए ये सब चीज। बोले कि आज्ञा लिए, अब गुरु आज्ञा गुरु की तुम के प्रभु आने बिन विचार सुने, उन्होंने ही कि जितना दौड़ते थे तीव्र गति से, एक गदा में इनकी सबसे पहले गति को कम किए। लंगड़ा, पैर से लंगड़ा बनाया हनुमान जी ने ही। अब हनुमान जी ने जब शनि का मनोबल तोड़ा, अब पैर तोड़ा, तब से गामी ग्रह माने जाते हैं ना। जी गुरुदेव। जी महाराज। अब जी गुरुदेव। हनुमान जी ने सब शनि पर प्रहार किया तो राहु केतु मंगल बड़ा भयभीत हो गए। अरे बाप, इसीलिए मैंने कहा था कि जब हनुमान जी की उपासना होने लगती है, हनुमान जी का अर्थ शिव की उपासना जब होता है, तो राहु केतु मंगल सब साइलेंट हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने ही शनि की गति को कम किया था, न तो ये बड़े उतावला थे और बड़ा जहां जाते तहां प्रॉब्लम खड़ा करते थे। अब एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं। तो इस प्रकार एक पौराणिक कथा होती है। आप अब लोग प्रश्न पूछिए। आप लोग प्रश्न पूछिए। जिनका भी प्रश्न हो सदस्यों का, वो सभी हैंड रेज करें। जी महोदय कर्ण ज्योति जी, आप प्रश्न करें अपना, स्वागत है आपका। गुरु जी नमो नमः। आपने बताया रावणेश्वर शिवलिंग के बारे में, तो ये कहाँ स्थापित है? जी, रावणेश्वर शिवलिंग के बारे में आपने बताया, ये स्थित कहाँ है? ये प्रभु झारखंड के एक देवघर स्थान है, जहां पर स्थित है। बैजनाथ बोलते हैं महाराज जी से। बैद्यनाथ बोलते हैं, लेकिन उसको रावणेश्वर भी कहा जाता है। सज्जन शर्मा जी, आप मेन दरवाजे। जी हाँ जी गुरुदेव। मैं इनको बता रहा था, जो पूछ रहे थे ना, ये कर्ण ज्योति जी, इनको बता रहा था कि बैजनाथ किसके नाम से प्रसिद्ध है। और एक बात और बता दूं, वो कामेश्वर महादेव हैं। जिन लोगों की संतान या किसी प्रकार की कामना लेकर आप एक बार उनकी दर्शन कीजिए, तो आपकी निश्चित वो कामना पूर्ण होती है। और ये झारखंड के देवघर जिले में है। ये बड़ा ही प्रचलित कामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जी भगवान। जी महोदय रविशंकर जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। गुरुदेव जी, जो आपने बताया था कि जो ये केतु का उपाय करने के लिए वट का जो पेड़ है, वट वृक्ष है, उसकी परिक्रमा जब हम करते हैं, बता एक हाथ में बतासा लेकर के, तो परिक्रमा कितनी बार, कितनी परिक्रमा करनी पड़ती है गुरुदेव? 108 परिक्रमा करनी है। बतासे का भोग लगाना है, उसी बतासे को खा लेना है। उससे फिर उसकी शादी शादी हो जाती है क्या गुरु जी? इससे शादी का उपाय है ये? हाँ, शादी का उपाय। धन्यवाद गुरुदेव, समझ में आ गया। जी महोदय मूलचंद जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। गुरुदेव, उसका संविधा क्या है गुरुदेव? जो ब्राह्मणों का अस्त्र है, कुशा। धन्यवाद गुरुदेव। महोदया साक्षी जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें महोदया। तो महोदया प्रश्न करें आप।
महोदय तेजवीर जी, स्वागत है आपका, आप प्रश्न करें। जी नमो नमः सभी को। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि जो राहु का आपने उपाय बताए, एक तो ये बरगद वाला और दूसरा उपाय गुरुदेव क्या है, और उसका कोई समय निर्धारित है या कभी भी कर सकते हैं उसको, केतु के उपाय को? देखिए प्रभु, कुछ चीजें हैं जो दिन में करनी होती हैं और कुछ चीजें रात्रि में होती हैं। तो परिक्रमा इत्यादि वाला जो उपाय है वो तो करना होता है दिन में, लेकिन जब भूत प्रेत बाधा का जब जांच करना हो तो रात्रि में ही करना चाहिए। गुरुदेव, जैसे घर में कोई दोष लगा हो या पति पत्नी के संबंध में कोई दोष लगा हो, आपस में नहीं बनती हो किसी से, तो उस समय पे क्या करना चाहिए? जैसे झगड़ा हो भाई भाई में, ऐसा कुछ होता हो? उसके लिए प्रभु मैं आगे बताऊंगा। जी गुरुदेव। महोदय सज्जन जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। किन्हीं का प्रश्न नहीं है लगता। गुरुजी, गुरुदेव गुरुदेव नमो नमः गुरुदेव। बोलिए। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि केतु किस किस भाव में बुरा फल देता है, कौन से भाव में बैठता है तो बुरा रहता है? ये भी आगे का प्रकरण है सज्जन शर्मा जी। वैसे मान जी। लीजिए कि मैंने बता भी दिया है संकेत में कि इनका मंगल के समान फल होता है। तो मंगल, अब मेघ वृश्चिक राशि तो इन्हीं की राशि पड़ जाती है, वहां तो बुरा फल देंगे नहीं, ठीक ना? जी। तो माना जाता है कि छठा स्थान अगर केतु बैठे तो बीमारी वगैरह से आपको थोड़ा राहत दिलाता है। जी, एक दूसरा सवाल और है गुरुदेव, पूछ सकता हूँ? हेलो जी, ये पूछिए। जैसे अभी आप बता रहे थे कि हनुमान जी ने शनि को गदा मारी, उनकी